हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 8th NCERT सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या था, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब मैं बात करूँ, इसमें अपन ने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। हिस्ट्री में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था क्लास 8 का। अब चैप्टर 2 है, उसके 3 पॉइंट है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के। पहला है हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स, ये पढ़ने वाले हैं। सेकंड है बैटल ऑफ प्लासी। नंबर 3 है बैटल ऑफ बक्सर। सबसे पहले है हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। इसमें क्या होता है, देखो आप पता है कि अंग्रेज व्यापार कर रहे थे अपने, ठीक है। 1600 ईस्वी में 1600 में क्या जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है, ठीक है, वहाँ से फरमान लेके इंग्लैंड से। अब क्या है कि यहाँ पे जब वो आती है तो ये क्या होती है, मैंने बताया यहाँ पे जो अपना बंगाल है, तो बंगाल में क्या है, बंगाल में उस समय नवाब का शासन था। मैंने बताया सबसे पहले कौन हो, मुर्शिद कुली खान, जिसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की। फिर अलीवर्दी खान स्ट्रॉन्ग थे सब। फिर सिराजुद्दौला। तो ये जो सिराजुद्दौला था ना, ये काफ़ी क्या था, सिराजुद्दौला ये काफ़ी क्या था, शक्तिशाली, एक स्ट्रॉन्ग रूलर था। तो अब आगे होता क्या है, ये क्या लेता है, जो अंग्रेज है, ब्रिटिशर है, उनके खिलाफ क्या लेता है, मिलिट्री एक्शन। क्या लेता है, मिलिट्री एक्शन। अब मिलिट्री एक्शन कैसे लेता है, समझो। यहाँ पे बंगाल के पास एक जगह पड़ती है कासिम बाज़ार, की जगह का नाम क्या है, कासिम बाज़ार। तो जो कासिम बाज़ार है, यहाँ पे क्या करता है कि एक कोठरी, मतलब एक वेयर हाउस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वेयर हाउस। तो ये जो वेयर हाउस है, इसमें क्या करता है, जैसे इंग्लिश में है ना, बहुत सारे क्या इंग्लिश मैन वुमेन चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको क्या करता है सिराजुद्दौला यहाँ पे मार देता है, काल कोठरी में बंद करके घोट के मार देता है। अब जब ये मिलिट्री एक्शन लेता है, भाई वो हो ही रहा था, अनबन हो ही रही थी इनमें। ब्रिटिशर बोल रहे थे हमारा टैक्स फ्री करो, ड्यूटी फ्री करो, हमको ट्रेड पे है ना छूट दो हमें। ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, मैंने बताया किला बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने बंगाल में। हुगली रिवर के पास 1651 में अपनी फैक्ट्री डाल दी थी, पिछले वीडियो में पढ़ा है 1651 में। अब यहाँ पे ये जब काम कर रहे थे, सिराजुद्दौला इनसे नाराज़ तो होना स्वाभाविक है, नेचुरल है कि भाई ये बाद में कुछ कर। तो इसलिए अब क्या हुआ, यहाँ पे ये वेयर हाउस में यहाँ पे मिलिट्री एक्शन लेता है अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो ये जो मद्रास है, तो यहाँ पे मद्रास से क्या होता है, एक व्यक्ति है जो कि काफ़ी क्लेवर है, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये क्या करता है, मद्रास से उठकर कहाँ जाता है, बंगाल। कहाँ पे आता है, बंगाल आता है। और बंगाल में अब जब ये समाचार सब जगह पहुँच गया था, न्यूज़, कि भाई ऐसे ऐसे हो गया हमारे साथ। तो आगे होता क्या, यहाँ पे एक जगह पड़ती है, उसका नाम है, बंगाल में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है प्लासी। क्या नाम है, प्लासी। तो जो प्लासी है, यहाँ पे आप अपन पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड टॉपिक, बैटल ऑफ प्लासी, यानी बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुई। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया जो बैटल ऑफ प्लासी है, ये जो भी अपन पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, तो इस बैटल ऑफ प्लासी भाई पहले क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर द इम्पोर्टेंट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, इसका क्या महत्व है, बैटल ऑफ प्लासी का क्या महत्व है, ठीक है। तो सबसे पहले कि लड़ाइयाँ बहुत हुई, ठीक है, बैटल्स बहुत हुई, लेकिन वाई इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी का क्या महत्व है, ये सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसका महत्व क्या है वो चीज़ समझो। तो देखो आप जानते हो अपनी और भी लड़ाई हुई है, जिस तरह इनका सेकंड वार हुआ था, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। तो उसमें भी क्या हुआ था, इंडिया में फॉरेन इन्वेडर्स आ गए थे। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में। उसमें क्या हुआ था कि जो बाहर के जो मिडिल ईस्ट के, उज़्बेकिस्तान जो मुगल्स आए थे, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से, मिडिल एशिया से, तो वो अपने इंडिया में एंटर कर गए थे मुगल्स। तो अब ये भी बैटल ऑफ प्लासी, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, अंग्रेज है वो अपने इंडिया में एंटर कर जाएंगे। अब सबसे पहले है कि भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो कब हुई, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी, कब हुई। तो सबसे पहले कब हुई है, सबसे पहले चीज़ यही पढ़ेंगे अपन, 23 जून 1757। कब हुई, वैन, कोई भी लड़ाई होती है, बैटल होती है, कब होती है, तो उसकी डेट अपन को ध्यान रखना चाहिए, 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन बनता है किस इसके बीच हुई। तो ये हुई अपने भाई, एक तो कौन है अपना बंगाल का नाम सिराजुद्दौला वर्सेस इधर से कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी तरफ से कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला दोनों के बीच लड़ाई होती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये बड़ा भाई इंपॉर्टेंट, ये बड़ा क्लेवर था। ये क्या करता है कि जो इसका सिराजुद्दौला है, उसका एक सेनापति होता है, उसका नाम है मीर जाफ़र। क्या नाम है, मीर जाफ़र। तो इस मीर जाफ़र क्या कहलाता है, अपनी तरफ मिला लेता है, ठीक, कौन, सिराजुद्दौला किस तरफ मिला लेता है, अपनी तरफ।
ठीक है, किसको? मीर जाफ़र को। अब होता क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या करते हैं भाई, इसको लालच देते हैं, ग्रीडी भाई, इसको क्या करते हैं कि भाई हम तुम्हें क्या करेंगे, अगर हम अपना युद्ध जीत जाएंगे तो आपको बंगाल का नवाब बना देंगे और आप जितना पैसा वगैरह लेना चाहो, जो भी चीज़ें वो हम सब आपको देंगे। तो मीर जाफ़र बोला अच्छा। अब ये करता है, मेरा जैसे सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसको धोखा किसने दिया? जयचंद्र ने। तो वैसे ही सिराजुद्दौला को धोखा देता है मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र जब इसे धोखा देता है तो होता क्या है कि जो बैटल ऑफ प्लासी वो कौन जीत जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप सोचो कि इसमें कितने थे? सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसमें लगभग 50,000 सोल्जर्स थे, जबकि इंग्लिश थे जो रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी उसमें कितने थे? रॉबर्ट क्लाइव की जो आर्मी थी उसमें 3,000 सोल्जर। तो 50,000 से कौन जीता था? 3,000 सोल्जर, क्योंकि इनके पास वो बात कह सकते हैं भाई टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी थी, वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके अलावा भी आप देखो 50,000 सोल्जर किसे थे? सिराजुद्दौला। और 3,000 किसे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब आगे होता क्या है कि जब ये बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं तो आगे क्या होता है, आगे की अपन कहानी सुनते हैं। तो अब होता क्या है कि जो बंगाल में जो नवाब था, ठीक है, तो बंगाल का नवाब किसको बनाते हैं? मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र इनका कैसे रूलर बनता है? पपेट रूलर। कैसे रूलर? पपेट रूलर। कैसे रूलर बन जाता है? पपेट में रूलर मतलब जैसा अंग्रेज कहेंगे भाई वैसा ही काम करेंगे, जैसे अंग्रेज आगे देंगे वैसे ही हम काम करेंगे। पपेट रूलर बन जाता है किसका? अंग्रेजों का। अब आगे होता क्या है कि जब अब बैटल ऑफ प्लासी कंप्लीट हो गई, अब अपन क्या पढ़ेंगे? बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अब बैटल ऑफ बक्सर है तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए बक्सर है ये भाई है क्या? पहले बात तो कहाँ स्थित है, ठीक है, वेयर इज इट लोकेटेड? कौन? बक्सर। तो बक्सर देखो अपने बिहार है, बिहार स्टेट में, बिहार राज्य में। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। और पटना से 130 किलोमीटर वेस्ट में, 130 किलोमीटर वेस्ट में जगह का नाम क्या है? बक्सर। पश्चिम में, पटना से 130 किलोमीटर वेस्ट में क्या है? बक्सर है। तो यहाँ पे क्या होती है? लड़ाई होती है, बैटल होती है। अब सबसे पहले भाई कब हुई? वैन। तो ये होती है अपने 22 अक्टूबर 1764 में, 1764 में होती है। 22 अक्टूबर 1764 में लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बक्सर, बिहार में, है ना, बिहार में स्थित है ये। पटना से 130 किलोमीटर वेस्ट में, पश्चिम में। अब इसमें किस के बीच किस बीच होती है? तो ये होती है अपने देखो, एक तो पता ही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तो ये है। अब इसमें ध्यान रखो वर्सेस, ध्यान रखो इसमें जो लीडर था ना पहले कौन था? बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव। इसमें लीडर बदल जाता है, हेक्टर मुनरो। टेक्टर नहीं, हेक्टर मुनरो। इसमें कौन आ जाता है? हेक्टर मुनरो आ जाता है। अब इसमें देखो यहाँ से 3 लोग लड़ाई करते हैं। सबसे पहले नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। नंबर सेकंड है नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध। और नंबर थर्ड है मुग़ल एम्परर, मुग़ल एम्परर, मुग़ल एम्परर। मुग़ल एम्परर कौन था? शाह आलम। औरंगजेब के बाद में होता है ना बहुत सारे, मोहम्मद शाह रंगीला है, बहादुर शाह फर्स्ट है, बहुत सारे आए, फिर लास्ट में शाह आलम था 1764 में। अच्छा, उसके बाद नवाब ऑफ अवध कौन था? तो ये अपना था शुजाउद्दौला, सिराज नहीं है, शुजाउद्दौला, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल कौन था इसमें? मीर कासिम, मीर कासिम। तो 3 लोगों की सेना होती है बैटल ऑफ बक्सर में। और वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है एक तरफ। इसमें लीडर कौन था? हेक्टर मुनरो। तो इन दोनों के बीच क्या लड़ाई होती है। खैर अपन जब डीपली पढ़ेंगे ना हिस्ट्री में, अलग अलग हिस्टोरियन से जब बुक पढ़ेंगे या डीपली पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे भाई नवाब अवध है ना, उसने थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट कम किया था, मतलब किया ही नहीं था। तो अवध, अब देखो अवध वाला इलाका कौन सा है? अब देखो जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीती तो बंगाल में पहले आता था ये बिहार वाला, आधा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये पूरा इलाके से आता था बंगाल टेरिटरी में। तो ये तो जीत लिया था अंग्रेजों ने। अब क्या बैटल ऑफ बक्सर है तो उसमें जो अवध है, लखनऊ का जो पुराना नाम है ना वो अवध है, लखनऊ का। और लखनऊ, अयोध्या, ये सारा पूरा एरिया है, तो पहला अवध था। तो अवध का नाम था शुजाउद्दौला। तो 3 लोग थे वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इनके बीच क्या हो रही थी? लड़ाई होती, बैटल ऑफ बक्सर। अब इसमें होता क्या है कि कौन जीत जाता है आपको पता है? इस लड़ाई को कौन जीते? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हेक्टर मुनरो इस लड़ाई को जीत जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब विन कर जाता है तो यहाँ पे क्या होती है? ये लड़ाई है ये आगे जाके कहाँ ख़त्म होती है? तो 1765 होता है। इसमें एक क्या होती है? संधि होती है, ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद,
अब आपको पता है कि इलाहाबाद कहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रयागराज इसका नाम है, यूपी में ये प्रयागराज है, इलाहाबाद। तो यहाँ पे ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद होती है, और जो संधि होती है इलाहाबाद संधि 1765 में, तब जाकर ये बैटल ऑफ बक्सर समाप्त होती है। और इस संधि में अगर आप पढ़ोगे ना तो इतनी अपमानजनक अपनी वो तो नहीं दे रखी भाई क्या क्या, लेकिन शर्तें जो टर्म्स हुई है ना बहुत ख़राब रही। आप सोचो जब मुगल एम्प्रर हार गया, मुगल बादशाह हार गया इसमें, तो बिल्कुल इसमें अपमानजनक। अब इसमें जीते कौन है, ब्रिटिश इंडियन कंपनी, अंग्रेज जीते, तो उन्होंने संधि की अपमानजनक बहुत शर्तें रखी, और उन सब शर्तों को इनको मानना पड़ा। अब आप देखो इन दोनों लड़ाइयों से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, पूरा लगभग नॉर्थ वाला इलाका, ये वाला इलाका पूरा कहीं चले गया, अंग्रेज़ों के पास चले गया। तो इस वीडियो में अपन ने 3 टॉपिक पढ़े हैं। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू।